जब मैं बात करता हूँ हमारे प्रेपरेशन की नॉन फार्मा की, सो नॉन फार्मा सुन के क्या क्या चीज़ें आपको याद आती है? नॉन फार्मा सुन के क्या क्या चीज़ें आपको याद आती है? जब मैं बात करता हूँ नॉन फार्मा की, सो व्हाट डू यू थिंक विल बी इंक्लूडेड इन नॉन फार्मा? यस, कैन यू टेल मी क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे नॉन फार्मा में? कोई बता सकता है मुझे? और क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं डीआई और आरआरबी के पेपर में, अगर हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? क्या हमारा डिनर चल रहा है या हम सब बाहर हैं? यस। नॉन फार्मा एक ऐसी चीज है जो आप जितना करोगे उतना कम है, चाहे वो जीके हो, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, वर्बल एबिलिटी हो, ये सारी चीजें बहुत बार पूछी जाती है माय डियर। बहुत बार इन चीजों से प्रश्न आते हैं माय डियर। वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, ये आपके मेजर डोमेन्स हैं जहां से प्रश्न पूछते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं माय डियर। और बहुत बारी ऐसा हुआ है कि इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में, वर्बल एबिलिटीज में अगर आपको कुछ ना कुछ कैलेंडर, क्लॉक, इस तरीके के क्वेश्चंस जो आते चलेंगे, वो आपने अगर उसका पैटर्न पता होगा कि भैया इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व इजीली हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको यही नहीं पता होगा कि भैया उसको सॉल्व कैसे करना है, तो वहां मुसीबत थोड़ी आ सकती है, तो वहां आपके पास थोड़ी सी मुसीबत आ सकती है माय डियर। चलिए, अगर हम बात करें जीके में, तो जीके जो है आपका दो टाइप का होता है, स्टैटिक जीके और डायनामिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब लॉन्गेस्ट रिवर, टॉलेस्ट पीक, जनरल नॉलेज, नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, टाइगर, लोटस, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके जी जनरल नॉलेज से। जनरल साइंस इज कैटेगोराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। Physics, chemistry, biology. Biology is also further classified into zoology, botany. Chemistry is classified into organic and inorganic chemistry, है ना? Physics भी electrophysics, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, ये भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में ये भी क्लासिफाई होते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ आपके प्रेपरेशन की, मोस्टली करंट अफेयर्स से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, योजनास जो गवर्नमेंट निकालती है। सर मुझे आप जैसा बनना है, क्या करूं? ओ थैंक यू, दैट्स सो स्वीट, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच फार्मा लार्वे। बस एक ड्राइविंग फोर्स रखो, एक चाह रखो कि भाई मुझे दिखाना है दुनिया को। गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर कोई फॉरेन एंड इकोनॉमी से रिलेटेड कोई न्यूज है ना, कोई ट्रेडिंग की या कोई वॉर्स की, फाइनेंस रिलेटेड, तो ये सारी चीजें आपकी करंट अफेयर्स में आ जाती है। जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी में आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं माय डियर, वो पूछे जाते हैं अपॉन सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, एनालॉजी, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, एनालॉजी, कैलेंडर, क्लॉक, वर्क डन, टाइम, थोड़े यहां लिख देते हैं,
direction based, blood relation based. Okay, a person is moving 3 kilometers north, then takes a turn, moves 5 kilometers. इस तरीके के blood relation. If X is a mother of Y, Y is a daughter of Z, who is X to Z. तो ये हो गया blood relation based question. आपकी नॉन फार्मा की मैं बात करूं, कंप्लीट नॉन फार्मा का, जैसे मैंने आपको कल एक फार्मा का रोड मैप जनरल इंट्रोडक्शन दिया, वैसे आज मैं आपको नॉन फार्मा का एक जनरल इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूं. तो कल के लाइव में हमने डिस्कस किया अबाउट फार्मा पार्ट, आज के लाइव में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नॉन फार्मा. तो इसमें जनरल नॉलेज जो मैं आपका स्टैटिक जीके, डायनामिक जीके, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, है ना, इस सारी चीजें, नेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल फ्लावर, है ना. जीएस में आपका जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेंडल्स लॉ, है ना, थर्मोडायनामिक्स के लॉ, इस तरीके के क्वेश्चन, जीन वगैरह जो आप 11th-12th में पढ़ते हो वो आ सकते हैं. करंट अफेयर्स में आपका गवर्नमेंट योजनास एंड स्कीम्स पे आते हैं क्वेश्चन. फॉरेन में कुछ वॉर्स ट्रेड हुए हैं, इकोनॉमी, फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं माय डियर. देन लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और जनरल एप्टीट्यूड से सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, कैलेंडर, क्लॉक, एनालॉजी, वर्क डन, है ना, डायरेक्शन बेस्ड, टाइम बेस्ड, ब्लड रिलेशन. मैथ्स में इंटरेस्ट बेस्ड, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट. मिसिंग नंबर इन द सीरीज, नेक्स्ट नंबर सीरीज में कौन सा होगा. ऑड मैन आउट. सीटिंग अरेंजमेंट, इफ पयाम इज सिटिंग 13 स्टूडेंट्स फ्रॉम लेफ्ट, नहीं ये तो दूसरी है, 10 बजे भी होगी, बिल्कुल सभी 10 बजे भी होगी, बट आज आपकी नॉन फार्मा की होगी, वो फरीद सर आपके लेंगे, ठीक है. आज दूसरे सर आपकी क्लास लेंगे 10 बजे. ऑड मैन आउट नॉन फार्मा की जो क्लास है. देन सीटिंग अरेंजमेंट, if Payam is sitting 13 from the left, 14 from the right, total students कितने हैं. 13 plus 14 minus 1, which is 26 students. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको नॉन फार्मा में आते हैं. Yes, if X is sitting next to Y, Y is left to E, E is left to Z, Z is between E and Y, then what is the position of X. इस तरीके के क्वेश्चन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया अर्शी. ये सॉल्व नहीं हो पाती. देखो ये सॉल्व करने ना तो एक सर्कल बना दिया करो. इसको अगर सॉल्व करना है ना तो यू कैन मेक अ सर्कल लाइक दिस और अलग अलग पोजीशन दे दो कि y इज बिटवीन z एंड e इज राइट टू b, है ना. इस तरीके के सर्कल बना के चलो तो समझ जाओगी. या तो एक लाइन बना दो, है ना, जैसे आप हायरार्की, फैमिली में जब फैमिली वाले क्वेश्चन आते हो कैसे हायरार्की बनाते हो. x इज अ मदर ऑफ y, y इज अ डॉटर ऑफ z, who is x to z, है ना. तो ये हस्बैंड वाइफ है, ये फैमिली ट्री बनाते हो. जब आपको डायरेक्शन बेस्ड होता है तो पर्सन इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पोजीशन y, moves 5 kilometers north, takes a left, moves 3 kilometers, takes a left, moves 2 kilometer. What is the distance covered from the actual position? तो 5 minus 2 plus 3 which is 6, है ना. तो इस तरीके की क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. देन थर्मोमीटर measures temperature. Thermometer measures temperature. So barometer measures sir pressure. इस तरीके के सर क्वेश्चन. So you can just practice this accordingly. अगर आपको एप्टीट्यूड क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने हैं तो ये बहुत ही अच्छी साइट है इंडिया बिक्स. इंडिया बिक्स साइट पे आप वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एरिथमेटिक एप्टीट्यूड, एरिथमेटिक में सारे हाइट, डिस्टेंस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, कैलेंडर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एरिया, आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, है ना, उसका सरकमफेरेंस पे, वॉल्यूम पे, एरिया पे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो. बहुत अच्छे से दिया है. प्रोबेबिलिटी पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑड मैन आउट. फिर अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, इस पे क्वेश्चन नहीं आते मोस्टली. वर्बल एबिलिटी पे स्पॉटिंग द एरर्स, सिनोनिम, एंटोनिम, है ना. इंग्लिश का एक पैराग्राफ दे देंगे, उससे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछेंगे. या तो आपको पूरा का पूरा एरर स्पॉट करना होगा, या फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, है ना.
इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पैराग्राफ idioms एंड phrases बेस्ड। देन कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग, assertion reason based, assertion or reason based, कंक्लूजन और स्टेटमेंट बेस्ड। इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं माय डियर। कॉज एंड इफेक्ट, तो ये आपका नॉन फार्मा आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी साइट है ना, आप यहाँ से जरूर एक बार कोशिश कीजिएगा। देन बुक्स अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस वगैरह देखना है तो ये बहुत अच्छी बुक है, विच इज अरिहंत मनोहर पांडे की जो बुक है अरिहंत पब्लिकेशंस की। ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप इसमें कंटेंट देखिए, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मुगल डायनेस्टी, मराठास, हर एक चीज, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो 3 महायुद्ध हुए थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लाइमेट, वेदर, एटमॉस्फेयर के लेयर्स, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, लिथोस्फियर, मेसोस्फियर, सैटेलाइट्स, जो आपकी मून, अर्थ है ना, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, अलग अलग प्लैनेट्स, अर्थ, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर जिसमें आपका बेस्ड है, मोस्टली आपके आते हैं इसमें वल्नरेबल, रेयर, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स वगैरह। इन सब तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं माय डियर। इन सब तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं माय डियर। यस और नो? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? Do we have any doubts? Anybody having any doubts? Anybody having any doubts? पॉलिटी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्य, इंडियन इकोनॉमी में जो प्लान बजट के बारे में, यूनियन बजट जो निकलता है, फाइनेंस कमीशन, मेथड्स ऑफ मेजरिंग द इनकम, जीडीपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम वगैरह, जनरल साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टेट्स ऑफ मैटर, जनरल नॉलेज में बुक्स एंड देयर ऑथर्स, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनाइटेड नेशंस के कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड है ना, फर्स्ट इन द वर्ल्ड मेल, फर्स्ट इन द वर्ल्ड फीमेल टू क्लाइंब वगैरह, जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको आ जाती है माय डियर। सो आपने ये अच्छे से पढ़ के चलना है सारे के सारे। और इसमें बहुत अच्छे से इंडस वाली इतना अच्छे से ब्रेक डाउन वगैरह दे रखा है ना उन्होंने, कि आपको मजा आ जाए, कि इतना प्यारा तरीके से इन्होंने सब कुछ ब्रेक डाउन कर करके पढ़ाया है, that you will enjoy it. You will enjoy it. ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, बहुत ही अच्छी बुक है ये रिलीजन्स पे। जो शूद्रस है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्रस, शूद्रस को लोएस्ट हायरार्की में माना जाता है, ब्राह्मण को हाईएस्ट माना जाता है हायरार्की में। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं। Good evening, good evening. My screen was not visible to you all. मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं था आप सभी को, अभी विजिबल? तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आई होप कि आज का ये सेशन आपको नॉन फार्मा की क्लाइड, बिकॉज फार्मा में क्या पढ़ना है ये तो हम सबको पता है, वी ऑल आर अवेयर अबाउट व्हाट इज टू बी डन इन फार्मा, कैसे करना है, कितना डेप्थ में जाना है, थोड़ा थोड़ा। बट अगर हमें नॉन फार्मा का नहीं पता तो भी हम दिक्कत में आ रहे थे, क्योंकि नॉन फार्मा भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रैंक में प्ले करता है ना। फार्मा तो सभी करके जाएंगे, रैंक कैसे डिसाइड होगी? नॉन फार्मा से। तो आपने
थोड़ा सा नॉन फार्मा अच्छे से कर लेना है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बाबर, औरंगजेब, है ना। गुप्ता, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है ये बुक में, आप ये बुक ले सकते हैं। लुसेंट नॉलेज करके भी एक बुक है, वो भी बहुत अच्छी है, जो नॉन फार्मा की है। सलाउद्दीन, मुगल अम्परर, है ना। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं, जो इंडियन में सॉल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च, सिविल डिसोबियंस, साइमन गो बैक, होम रूल मूवमेंट, अलग अलग ये जो हिस्ट्री के पुराने पूछे गए हैं, पेशवास, है ना, बैटल ऑफ प्लासी, ये थोड़ी छोटी 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 चीजें, ये सब आप पढ़ सकते हैं मंदिर। और इतना डेप्थ में अब पढ़ना है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मन लगा के पढ़ना। इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड पर्सनालिटीज जैसे सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ऐसे इनके अलग अलग नाम भी याद रखना। आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हर एक का जो स्टेट है उसका करंट, उसका सॉरी डांस फॉर्म वगैरह, कुछ स्पेसिफिक स्टेट रिलेटेड, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर है, कोई नोबेल प्राइज किसी को मिला है, तो ये क्वेश्चंस काफी बार आपको पूछे जाते हैं नोबेल प्राइज पे। एम्स में रैंक 1 कैसे लाए? अश्विनी, मैंने इस पे बहुत वीडियोस बनाए हैं, आप बिल्कुल जाके देखिएगा, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ डिटेल में, है ना। अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी के साथ डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, बट यस, अगर आपने हमारे 30 दिन के 30 वीडियोस कर लिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट जो मैंने उसमें बताया उसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो आ भी सकती है रैंक आपकी बिल्कुल। कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, ये सारी चीजें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, है ना, मून, इसका डिस्टेंस, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड एज सेलेनोलॉजी। सेलेनोफाइल कहते हैं जिसको मून पसंद होता है, सेलेनोफाइल। अर्थ के बारे में, पैंजिया, प्लांट ओरिजिन, ये अर्थ के लेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये देख सकते हैं। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, आयोनो, और फिर लास्ट में एक्सो। इसी तरीके के प्रश्न आपको आ सकते हैं, तो आपने एटलीस्ट एक बार इसे रिवाइज कर लेना है अच्छे से डिटेल में, क्योंकि ये कोई चीज़ है ही नहीं जो पढ़ाने लायक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद देखनी पड़ेगी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स है, ये हो चुका है, ये चीज़ है। तो ये ऐसी चीज़ है जो हम पढ़ा नहीं सकते आपको, ये आपको खुद करनी होगी, देख देख के, है ना, रटनी होगी, या मैं तो कहूँगा रटनी होगी, ये समझी जा ही नहीं सकती भाई। ये कैसे याद रखोगे भाई, ओशन आइलेट क्या होता है, अटलांटिक ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सारी चीज़ें तो कॉमन है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। ब्लैक वाटर्स कहाँ है, तो केरला में है। इंडियन कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के दिरहम किसकी है, येन किसकी है, यूरो, है ना, कहाँ कौन सी करेंसी चलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यही आपको पूछा जाता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हर स्टेट के बारे में, कैपिटल, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का ऐजवाल, हर एक स्टेट का एक कैपिटल होता है। महाराष्ट्र का मुंबई, कर्नाटका का बेंगलुरु, मध्य प्रदेश का भोपाल, केरला का तिरुवनंतपुरम, हिमाचल प्रदेश का शिमला, हरियाणा का चंडीगढ़, 3 जगह का कैपिटल है, मोहाली का भी, जीरकपुर का भी, और हरियाणा का भी, पणजी गोवा, छत्तीसगढ़ रायपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये नेबरिंग स्टेट्स होते हैं असम के, जिसका कैपिटल है दिसपुर, दिसपुर। बिहार का कैपिटल पटना, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो ये बहुत अच्छी है। लुसेंट इज ऑल्सो बेस्ट, यस, बोथ आर गुड। मैंने दोनों थोड़ी थोड़ी देखी है ना, इतना डिटेल में तो पढ़ने का वक्त कभी मिला नहीं। जितने एक्ट्स आपके, राइट टू फ्रीडम, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कल्चरल
एंड एजुकेशनल राइट्स, रिलीजन, प्रॉपर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपके फंडामेंटल राइट्स है जो कि आर्टिकल 12 to 35 में डिस्क्राइब होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपने पढ़ लेने हैं माय डियर। यस और नो? वीटो पावर, जुरिस्डिक्शन पे काफी बार कुछ कुछ प्रश्न आते हैं। Yes. कैपिटल मार्केट, फोर्स, सेंट्रिपल, सेंट्रीपिटल, जनरल साइंस में लॉज, जितने भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेबल हैं, यही सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं। ग्लॉसरीज, फर्स्ट स्पेसशिप, फर्स्ट सैटेलाइट, ये सारी चीजें। कंप्यूटर्स में मेलवेयर, टोपोलॉजी क्या होती है, नोड क्या होती है, हब क्या होती है, ऑथर्ड बुक्स, यही सारी चीजें आपको पूछी जाती है माय डियर। स्पोर्ट्स में वगैरह कोई कोई पद्म भूषण पर अवार्ड्स जो है, पद्म विभूषण, खेल रत्न, भारत रत्न, ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। सो आपने अगर नॉन फार्मा तैयार करना है तो आप RS अग्रवाल बुक कर पढ़ सकते हैं, लिसेंट पढ़ सकते हैं, अरिहंत पढ़ सकते हैं। विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।